तो हमने उस दिन केमिकल बॉन्डिंग में वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे। डाइपोल ऑर्डर और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद हम पेंस रूल और काफ़ी सारे रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। मैंने आपको उस दिन बताया था NF3 और NCH3 के बारे में। उसका डाइपोल मोमेंट हमने ऊपर पढ़ा था कि उसका जब हम बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर रहे थे, अगर आपको याद होगा तो ये रहा। और ये हमने क्यों किया था? क्योंकि हम इसका डाइपोल कंपेयर कर रहे थे और इसका डाइपोल मोमेंट इससे ज़्यादा है, हेंस इसका जो वंडरवॉल फोर्स है वो इससे ज़्यादा आ रहा था। तो वहीं हम नीचे डाइपोल मोमेंट की ही बात कर रहे थे। ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा था कि ये कैसे कंट्रीब्यूशन जो मैंने आपको बताया था लोन पेयर के बारे में। तो कहाँ थे हम लोग? ये रहा। तो इनमें से पूछो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। इसका डाइपोल मोमेंट इससे ज़्यादा होगा। अब बोलोगे यार इसमें तो मिथाइल वाले ग्रुप का ज़्यादा है, इसमें ऐसा क्यों? इसमें ऐसा इसीलिए क्योंकि बोरॉन डज नॉट हैव अ लोन पेयर, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो इस बॉन्ड में ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा पोलर है रैदर देन ये। और ये एक्चुअली ट्रायगोनल प्लेनर ही होता है। सॉरी, ट्रायगोनल प्लेनर, मैं तो टेट्राहेड्रल बना रहा था। ये होता है कुछ इस तरीके से। इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। अगर हम नेट निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आ जाएगा तो एक्चुअली इन दोनों का इक्वल ही है ऑलमोस्ट, शायद मैं चेक करके बताता हूँ। तो हाँ, ये दोनों नॉन पोलर है, बिकॉज मैंने आपको बताया बना के डायग्राम कि कैसे कैंसल कर दे रहा है ये जो ये है ये बी है, यहाँ पे फ्लोरीन और फ्लोरीन है। इन दोनों का नेट जो है ना वो इस डायरेक्शन में आएगा और उसका मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। अगर आप वेक्टर जानते हैं तो कंपोनेंट भी ले सकते हैं। 60 डिग्री है तो कॉस 60 आएगा, 2 बार आएगा तो ये 1 के ही बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो इन दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण नहीं, इसमें आपको बताता हूँ। तो इसमें इसमें ये गलत क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूँ। ये गलत इसीलिए है क्योंकि डिस्पाइट इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है, बट इसका जो बॉन्ड लेंथ है ना वो इससे ज़्यादा है। तो आपको पता ही होगा जो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम पढ़ते हैं वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है ना वो इसमें ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है। इसमें चार्ज ज़्यादा है नो डाउट, बट इसका जो डिस्टेंस वाला फैक्टर है ना वो इसके चार्ज वाले फैक्टर को आउटवे कर दे रहा है। मतलब इसका समझ सकते हैं, मतलब इसका चार्ज ज़्यादा है बट डिस्टेंस कम है, तो ये प्रोडक्ट कम आ रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसमें भले ही चार्ज थोड़ा सा कम है CH3F से, बट इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, हेंस डाइपोल मोमेंट इसका ज़्यादा है। उसी टू यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया गया है। ये लोन पेयर क्लोरीन का जो इफ़ेक्ट है वो कैंसिल कर रहा है, बट यहाँ पे दो लोन पेयर है जो क्लोरीन के इफ़ेक्ट को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
हैंस OCl2 का ज़्यादा हो जाएगा HCl2 से। और मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर डोनेट ना करके वाई इट पुल्स अवे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। अब आता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पता ही होगा अल्कोहल का ईथर से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्योंकि कार्बन इज़ नॉट अ मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम सिर्फ गुड इलेक्ट्रॉन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है उसके लिए देखते हैं। ये अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है। पानी ऑब्वियसली यहाँ पे भी H बॉन्डिंग, और ये तो नॉन पोलर है, लंडन फोर्सेस। दैन अगेन H बॉन्डिंग। हम ज़्यादातर बॉइलिंग पॉइंट के सवालों में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देख लेंगे तो वी कैन डू इट। यहाँ पे देखिए 2 साइड्स है, यहाँ पे सिर्फ एक साइड है, सिर्फ एक ऑक्सीजन है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन, इससे एक ऑक्सीजन ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा साइड्स हैं, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे ज़्यादा हो गया। आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है इट इज डायरेक्टली साइड्स एंड एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे देखिए ये है नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर, और ये है आयोनिक। ये भी कोवैलेंट ही कर रहा है, पर ड्यू टू इसका ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इसका सबसे ज़्यादा हो जाता है। और आपको पता होगा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स के मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली ज़्यादा होते हैं। अगर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया होता तो हम यहाँ पे तो ये भी नॉन पोलर ही होता, तो फिर यहाँ पे हम वंडरवॉल फोर्सेस देखते। बट यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात की तो मैंने आपको बताया था लैटिस हमें देखना ज़रूरी है। और ये तो हो गया आयोनिक, तो इसका मैंने आपको बताया था कि आयनिक बॉन्ड का जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स या इंटरैक्शंस होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं नॉन पोलर से। तो हैंस SiO2 सबसे ज़्यादा हो, देन सोडियम क्लोराइड एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं। ये कुछ कॉमन कंपाउंड्स जो आते हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। I3- ये होता है लीनियर, बिकॉज ऑफ 3 लोन पेयर हो जाते हैं, आप देख सकते हैं पॉज करके। आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा लैग कर गया। हाँ, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखिए। According to hybridization in PCl5, all the PCl bond length are of equal size. Okay, होना ही चाहिए, but experimentally it is observed that equatorial length are less than axial length, which shows unequivalent length of hybrid length. तो मैं बताता हूँ, ये ना बहुत ही इम्पोर्टेंट सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। सवाल पूछता है इस पे कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा है। ठीक है, मैं ना पेन से बना लेता हूँ। ठीक है, बैम 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 बैम, क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ ना 2 कारण है। ठीक है, आपको I'll let you know the reasons। तो बेसिकली आप देखते हो तो एक्सियल इन तीनों बॉन्ड पेयर से रिपल्शन फील कर रहा है, तो ऑब्वियसली रिपल्शन जब फील करेगा तो बॉन्ड लेंथन हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। दूसरा रीज़न है जो कि ज़्यादा रिलेवेंट है कि ये और ये यूजुअली इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, राइट इट, equatorial bonds have Morse character,
मोर एस कैरेक्टर परसेंटेज मोर परसेंटेज एक्स कैरेक्टर, क्योंकि यूजुअली ना ये sp2 टाइप्स के कुछ होते हैं, एग्जैक्टली sp2 नहीं होते बट कुछ sp2 टाइप्स होते हैं। तो परसेंटेज एस जो हम पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा बेंस रूल नीचे ही है कि परसेंटेज एस ज़्यादा होता है तो जो एटम्स होता है ना, जिस बॉन्ड के परसेंटेज ज़्यादा होता है तो न्यूक्लियस के पास होते हैं वो। परसेंटेज एस ज़्यादा, परसेंटेज एस ज़्यादा, atoms will be closer to the nucleus, closer to the nucleus या सेंट्रल एटम। ठीक है, तो क्या है वो ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ये वाले ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी है तो बॉन्ड लेंथ इनकी कम हो गई, और इनमें ज़्यादा परसेंटेज पी कैरेक्टर होता है तो इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। तो ये कुछ दो रीजंस हैं जिनकी वजह से repulsion or percentage as character are the two reasons why axial length that equatorial length are less than axial length। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेंस रूल पे, बहुत इंपॉर्टेंट। when all the surrounding atoms attach to central atom by single bond, then more electronegative element preferably occupy that position of hybrid orbital where the percentage as character is less। मान लीजिए जैसे कि H2F3 टाइप्स का कुछ है, तो पहले ना फ्लोरीन को हम एक्सियल में भरेंगे, फिर जो बचेगा ना फ्लोरीन उसको हम इक्वेटोरियल में भरेंगे। तो हमेशा आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम को पहले लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर वाले बॉन्ड में भरना है, विच इन दिस केस इज एक्सियल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज एस कैरेक्टर इज लेस, usually it is axial bond। usually axial bond। ठीक है, आगे आते हैं। lone pair and multiple bond preferably occupy the position where the percentage as character is maximum। तो लिखा है यहाँ पे कुछ तो ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन आ गया है, बहुत सारे बॉन्ड लेंथ तक और बॉन्ड एंगल कंपैरिजन। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो बेंस रूल का यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंडेड, यहाँ पे कुछ थोड़ा लिखा नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि परसेंटेज एस बढ़ता है तो क्या क्या बढ़ता है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है उस पर्टिकुलर बॉन्ड के उसमें बढ़ती है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा sp कार्बन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्यों? क्योंकि परसेंटेज एस सबसे ज़्यादा है। ठीक, एग्जांपल लिख देता हूँ, इसका शायद कन्फ्यूजन आपको लगे कि मैंने तो बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पे रहेगा, तो यहाँ पे ये क्यों लिखा है sp कार्बन sp3 electronegativity percentage as 50, percentage as 25। परसेंटेज एस कैसे निकालते हैं, एस बाय नंबर ऑफ जो टोटल नंबर है, जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ओके, तो मैंने आपको ये बता दिया बेसिक। अब बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन देखिए, ये एक जनरल केस है कि जनरल डिपेंडेंसी है, बट अगर हमें कंपेयर करना रहता है बॉन्ड लेंथ, तो हमारा सबसे पहला क्या है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी हम साथ में ही कंपेयर करते हैं क्योंकि दे आर ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा, एंड इफ बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस बॉन्ड एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन में पहले क्या होता है, पहले होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ये बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा,
और बॉन्ड लेंथ घटेगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है। दूसरे नंबर पे हमें देखना है साइज ऑफ ओवरलैपिंग एटम्स। ओवरलैपिंग एटम्स, तो साइज जितना ज़्यादा होगा, साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, क्योंकि रिपल्शन ऑब्वियसली बड़ा एटम ज़्यादा रिपल्शन और बॉन्ड एनर्जी घटेगा। और तीसरे नंबर पे आता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। अगर ये सब सेम है तो परसेंटेज एस, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ घटेगा। तो ये और ये तो गो हैंड इन हैंड, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर और परसेंटेज एस आर मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ दिया गया है CH3 और यहाँ पे दिया गया है CF3। ओके, इस पे आते हैं। ये थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप का है कि यहाँ पे जो साइज फैक्टर है ना, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया साइज ऑफ ओवरलैपिंग एटम्स, फ्लोरीन का साइज हाइड्रोजन से बड़ा है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। तो जो इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इतना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन का, तो जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है ना वो एटॉमिक साइज को आउटवे कर देते हैं। अब कैसे? तो यहाँ पे ना मैंने आपको बताया था कि तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है ना, यहाँ पे ना फ्लोरीन बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ना ये शॉर्टन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट इज़ ट्राइंग टू पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम कार्बन। तो यहाँ पे जो इस बॉन्ड में ना परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, हेंस परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है, जो ये खींचने की कोशिश कर रहा है इतनी स्ट्रांगली, तो ये जो इसका साइज़ का रिपल्शन का फैक्टर है ना उसे आउटवे कर दे रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो यहाँ तो वो डोनेटिंग की टेंडेंसी में है। तो यहाँ पे जो यूजुअल बॉन्ड लेंथ होना चाहिए था उतना ही कुछ आसपास रह रहा है, जो sp3 का होना चाहिए था कुछ उतना ही रह रहा है, पर यहाँ पे ड्यू टू इसके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जो ये इतना स्ट्रॉन्ग पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द सेंट्रल मेटल एटम, उसके कारण ये इतना टाइटली जो पुल कर रहा है, उसके कारण इसका बॉन्ड लेंथ इससे ज़्यादा हो गया। और हम यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ही कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये खींचेगा तो दिस बॉन्ड वुड ऑल्सो गेट अफेक्टेड। तो यहाँ पे रीज़न क्या हुआ, रीज़न लिख लेते हैं। रीज़न स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये PF3BCl3, फिर से वही बात आ गई, ये इसका साइज़ तो बड़ा है ही पहली बात, तो फिर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो ये वहीं फिर से हो गई बात। तो यहाँ पे साइज़ जो है ज़्यादा है, रिपल्शन ज़्यादा है, तो इसका बॉन्ड लेंथ BF3 से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, फिर सेम मैंने आपको एक रीज़न बताया हर जगह यूज़ हो रहा है। देखिए फ्लोरीन इसको खींचेगा, फिर ये भी पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम नाइट्रोजन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, और ये टाइटली हेल्ड बॉन्ड्स हैं तो इस पे भी असर पड़ेगा। और यहाँ पे ये सब डोनेटिंग टेंडेंसी में है, ओनली
the lone pair is trying to pull away the electron density away from central metal atom, central metal atom नहीं, तो D1 is greater than D2। यहाँ पे है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। तो ब्रोमीन का ज़्यादा है, जो साइज़ ज़्यादा बड़ा है, इसका थोड़ा कम है, इसका थोड़ा कम है। फिर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऑर्डर कुछ ऐसा है। तो पहले तो यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका थोड़ा कम रिपल्शन हो रहा है फिर भी, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ठीक ठाक ही है। और यहाँ पे रिपल्शन कम हो रहा है पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। तो सारे फैक्टर्स मिला के इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा, साइज़, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन साइज़ है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं। फिर से फ्लोरीन और हाइड्रोजन के ही ज़्यादातर सवाल आते हैं कि जो हम सेंट्रल एटम पे हम फ्लोरीन और हाइड्रोजन लगा के वी जस्ट चेक आउट कि क्या सीन है। तो देख लो वही है, फिर से टाइटली हेल्ड वाली बात, इफेक्टिवली खींच रहा है बॉन्ड को, फ्लोरीन इज पुलिंग इट अवे। तो इट इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड शॉर्टन होता जा रहा है, पुल कर रहा है। तो D1 इज ग्रेटर देन D2। यहाँ पे D2 इज ग्रेटर देन D1। अब आप पूछोगे वाई। देखो यार, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें एक ही ऑक्सीजन एटम पे दो फ्लोरीन एटम्स है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम पे सिर्फ एक फ्लोरीन एटम है और ये पेरोक्साइड लिंकेज है। तो यहाँ पे देयर आर 2 फ्लोरीन्स, यहाँ पे लिख लेता हूँ, देयर आर 2 फ्लोरीन्स pulling electron density away from oxygen, hence shortening the bond, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन पे एक फ्लोरीन है, तो ये वाला लेंथ इससे ज़्यादा आ गया है। ठीक है, फ्लोरीन देख लेंगे सबसे ज़्यादा किसमें, इसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, इसमें सबसे कम फ्लोरीन है तो इसका सबसे कम होगा और इसका सबसे ज़्यादा होगा। ये पुल करेगा दबा के, यहाँ पे सिर्फ 2 पुल कर रहे हैं, यहाँ पे ओनली 1 इज पुलिंग और यहाँ पे नो 1 इज देयर टू पुल, ये तो नॉन पोलर है। ठीक है, D1 D2 D3 D4। ओके, फिर वही बात, यहाँ पे 3 फ्लोरीन एटम्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉन्ड ज़्यादा शॉर्टन होगा, इसमें सिर्फ 2 ही हैं तो बॉन्ड थोड़ा कम शॉर्टन होगा, तो D1 इज़ ग्रेटर देन D2। बॉन्ड एंगल पे आता हूँ। बॉन्ड एंगल, अगर आपको 2 डिफरेंट कंपाउंड्स दिए और आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करने को दिया है तो आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है उसमें हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। दूसरा आपको देखना है लोन पेयर कितने हैं। अगर लोन पेयर ज़्यादा होगा तो लोन पेयर रिपल्शन होगा तो एक्चुअल बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर ये ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम अगर ये ज़्यादा होगा तो फिर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो आपको ना इसी ऑर्डर में चेक करना होता है, मैंने जैसा ऑर्डर में आपको बताया ना, तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, आपको तो पता ही है कि इनऑर्गेनिक है। और लास्ट में हम चेक करते हैं परसेंटेज एज कैरेक्टर। तो परसेंटेज एज कैरेक्टर और हाइब्रिडाइजेशन सेम बात ही हो गई, मतलब आई मीन यू गेट द पॉइंट। तो हाइब्रिडाइजेशन समझे ना आपकी, मतलब sp3 होगा तो
इसका थोड़ा कम होगा, sp2 का थोड़ा ज़्यादा होगा, sp का ज़्यादा होगा। बॉन्ड एंगल this is 109 degree 8 minutes, this is 120 degree, this is 180 degree linear। देखिए मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड में एटम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, ये सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा, इसका थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो θ3 θ2 θ1। थोड़ी हैंड राइटिंग थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो या तो फ्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड एंगल कम। ये यहाँ पे एक ही फ्लोरीन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो थीटा, यहाँ पे दोनों ही हाइड्रोजन है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। ये पता नहीं क्या परसेंटेज लिखना है, आई डोंट नो, आप यही देख लीजिए आंसर आ जाएगा बढ़िया से। फिर आ गया एच क्लोरीन आ गया, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड कम होगा, ये बॉन्ड तो ये वाला बॉन्ड कम हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड उससे ज़्यादा बॉन्ड एंगल। तो टोटल तो आपको पता है 360 डिग्री होना है। तो हम क्या कंपेयर करेंगे, हम ना पहले ये वाला कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, ये वाला कंपेयर कर लेते हैं। इस वाले कंपैरिजन से ये पता लग जाएगा क्योंकि ये और ये तो सेम ही है, ये वाला और ये वाला तो सेम ही है। तो हमें यही देखना है कि इसमें से कौन सा ज़्यादा है। इसको मैं नाम दे देता हूँ θ1 डैश, इसको मैं दे देता हूँ θ2 डैश, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की क्लोरीन से ज़्यादा है तो θ1 डैश वुड बी लेस देन θ2 डैश, और ये छोटा होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, इसको फैलने की जगह में हो जाएगी। तो हैंस θ1 is greater than θ2। रीज़न, दिस इज द रीज़न, दिस इज द रीजनिंग, दिस वन ऑल्सो की θ1 is greater। यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, यहाँ पे फ्लोरीन की नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम सल्फर और ऑक्सीजन की देखेंगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है तो यानी ये वाला बॉन्ड एंगल इससे छोटा होगा तो यानी θ1 वुड बी ग्रेटर देन θ2, ठीक है। यहाँ पे आते देखिए यहाँ पे sp कार्बन है, यहाँ पे sp3 कार्बन है। sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी ये वाला बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो ये वाला बॉन्ड एंगल कम होगा तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1। इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, क्योंकि सेंट्रल एटम तो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आ गए हैं। तो ये कुछ मिसलेनियस सवाल है, मैंने आपको बता दिया, आपको बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम चेक करना है। ये इससे कम होगा, θ2 वुड बी ग्रेटर देन θ1। क्या है इसमें, θ2 डैश θ1 डैश θ2 θ1, अच्छा ओके। यहाँ पे देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली क्लोरीन का ज़्यादा होगा, यानी θ2 θ1 से कम होना चाहिए। और इसका ऑब्वियसली θ2 डैश θ1 डैश से कम होना चाहिए क्योंकि डबल बॉन्ड O की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम ही है तो ये वाला बॉन्ड एंगल कम होगा। फिर इनका कंपैरिजन आ गया, क्लोरीन फ्लोरीन θ2 डैश और थीटा का नहीं किया क्या कंपैरिजन किया है ना, हाँ। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये वाला बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा इससे। तो ठीक है यार, इस आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो अगर आपको ट्राई करना हो तो। ये मोर और लेस द सेम क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्या डिफरेंट है कि एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, तो बॉन्ड ये खींचेगा तो D1 शुड बी ग्रेटर देन D2। और देन फिर यहाँ पर ना लोन पेयर आ जाता है ना तो रिपल्शन बहुत ही भयंकर होता है। मैंने आपको बताया था ना उस दिन लोन पेयर का रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर का कम रिपल्शन होता है। ये बहुत ही भयंकर रिपल्शन करता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसीलिए। यहाँ पे क्या हो गया, फिर वही बात, रिपल्शन इसका बहुत ही भयंकर होगा, यहाँ पे थोड़ा कम रिपल्शन होगा तो θ1 ग्रेटर देन θ2। थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना लोन पेयर आपको चेक करना है, लोन पेयर बढ़ेगा तो ये वाला बॉन्ड लेंथ घटेगा, मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर लोन पेयर आ गया, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड लेंथ में भी आपको लोन पेयर आप चेक करना चाहिए आपको।
मुझे लिख देना चाहिए शायद, बट शायद आपको पता ही होगा, बट मैं लिख लेता हूँ। किसी को रिवाइज़ करना हो तो रिवाइज़ कर सकता है। लोन पेयर हम सेंट्रल एटम सब बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। क्यों? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये वही सब सवाल वही हैं। मिसलेनियस पे थे ना हम लोग। याप ओके, लोन पेयर आ गया है, यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड ओ है तो इसका डिस्टेंस इससे ज़्यादा होगा, और लोन पेयर आ गया है तो एंगल तो कम कर ही देगा वो रिपल्शन के कारण, तो θ1 शुड बी लेस देन θ2। अब करते रहिएगा सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते करते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का बात हो रही है। यहाँ पे ऑब्वियसली ये 120 डिग्री है तो ये तो कैंसिल कर देगा, और ये दोनों एक्सियल पे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये वाला पोलर होगा ऑब्वियसली, इस डायरेक्शन में होगा पोलैरिटी, क्योंकि ये तो इस डायरेक्शन में देते हैं। 120 डिग्री होता है ना जब किन्हीं दो इक्वल वेक्टर्स के बीच में, तो उसका रिजल्टेंट ना बिल्कुल मिडल में आता है, एग्जैक्ट मिडल में। तो आप ध्यान रख सकते हैं, आप निकाल भी सकते हैं कंपोनेंट लेके या फॉर्मूला लगा के, जो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का, ठीक है। वहीं फिर मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का आपको रखना है एक्सियल पे, फिर ये तो इसको कैंसिल कर देगा और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सेम चीज़ हो गई हाइड्रोजन मॉस्किंग ना। अब आता है एक्सेप्शन ऑफ बेंट्स रूल। बोथ बेंट्स रूल एंड VSEPR थ्योरी favor each other and therefore their exceptions are same. Okay. तो आपको पता ही होगा थर्ड पीरियड वाले और सेकंड पीरियड वाले बैक बॉन्डिंग दिखाते हैं, और सेकंड पीरियड वाले ज़्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग दिखाते हैं। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा, बैक बॉन्डिंग हो रहा था, इसमें एक्सेप्शन क्या है? ओके लेट मी चेक। आई थिंक यहाँ पे गलती से ये दे दिया, यहाँ पे ये देने की कोशिश कर रहे हैं ये। ओके लेट मी चेक। तो अब इसमें याद कर लीजिए बस, उसमें क्या ही बोल सकता हूँ मैं। यहाँ पे फिर आप बोलोगे लोन पर यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बल्कि हो गया, तो ये इसके रिपल्शन को आउटवे करके यहाँ पे ये से ज़्यादा हो गया है। आगे चलते हैं। कंपेयर बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग। बॉन्ड एंगल पेयर करने हैं, राइट। बना लेते हैं हम ना। SEO है, यहाँ पे लोन पेयर है, CO है, O माइनस। पहले मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। SP है, SP है, SP2 है, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल तो सबसे कम हो गया पहले ही, इन दोनों में आते हैं। लोन पेयर है, ज़्यादा हो गया। क्या दिया है आंसर? उल्टा दिया है। क्यों दिया है उल्टा? हमें क्या बताना है इसमें, बॉन्ड एंगल की बॉन्ड लेंथ? आई थिंक बॉन्ड लेंथ बताना है ना, लिखा ही गलत है यार, बॉन्ड लेंथ लिखा है, सॉरी बॉन्ड लेंथ। हाँ तो ठीक है ना, तो समझ आ गया। तो यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हुआ दिखा रहा है, ये कोऑर्डिनेट बना लेगा इसके साथ, ये कुछ ऐसे। और आपको बॉन्ड ऑर्डर पता ही होगा रेजोनेंस में कैसे निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल लेते हैं, 1 2 3 4,
बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स, तो इसका 1 टोटल नंबर ऑफ साइड्स मतलब ये वाले कि कितने बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, मतलब कितने एटम्स वो रेजोनेंस बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, तो 3 है, तो ये हो गया 1.67, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर 2, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर 3। तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो ये हो गया। फिर पहले बॉन्ड ऑर्डर ही निकाल लेते हैं, N प्लस O, बॉन्ड ऑर्डर 2 N O माइनस O, 3/2, थोड़ा सा ना यहाँ पे हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 3/2, यहाँ पे O माइनस ये 2 3 4 5 5/3 कितना हो जाएगा 1.67। यहाँ पे 1.3 क्यों लिखा है, 1 2 3 4 5 5 3 1.67 होना चाहिए, गलत लिखा है शायद। और ये तो 1.5 है, ये 2 है, ये है 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे NO3 माइनस का यहाँ पे 1.3 क्यों लिखा है, लेट मी चेक, गलत लिखा है शायद। ओह डम हो यार, 5 कहाँ है बॉन्ड, इसमें 4 ही तो है, 4/3 तो 1 पॉइंट, एक सेकंड ये भी गलत लिखा है मैंने, 1.33 होगा, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। हाँ तो इसका सही है फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। H2O2 पेरोक्साइड इस तरीके से होता है, लोन पेयर तो है ही, एक लोन पेयर है इसमें, यहाँ पे ये, और ओजोन बेंट होता है ये, अगर आपको ना पता हो तो मैंने एग्ज़ाम में गलत कर दिया था, ये लीनियर लगा के, बट ये बेंट होता है, तो कुछ इस तरीके से होता है। स्टार मार्क कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ओजोन का स्ट्रक्चर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं अभी, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, हमें ऑक्सीजन का पूछा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, इसका आएगा 1 2 3 1.5। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा O2 का, देन सबसे कम होगा O3 का, देन बड़ा होगा थोड़ा O3 का, सबसे बड़ा होगा H2O2 का। यस, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर। तो ठीक है, पहले इसका कुछ इस प्रकार से आएगा आंसर। कंपेयर द बॉन्ड लेंथ्स इन द फॉलोइंग, मैंने आपको बताया था इक्वेटोरियल का एक्सियल से कम होता है, क्योंकि रिपल्शन और परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका ज़्यादा होता है, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। फिर वही बात, बट ओके, इस सिर्फ PCl 5 के लिए था, इसमें सारे सेम में तो नहीं है, ये कुछ इस प्रकार से है, 1 2 3 4 5 6, दिस इज sp3d2। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि दिस इज परफेक्टली सिमेट्रिकल, परफेक्टली लिख देता हूँ अच्छे से, परफेक्टली सिमेट्रिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है ना, और ऑक्टाहेड्रल तो हाईली सिमेट्रिक होता है। ऑक्टाहेड्रल कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये ऐसे स्क्वायर बाइपिरामिडल होता है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे ना ये देखो एक्सियल में सिर्फ ये दो है, तो यहाँ में इक्वेटोरियल प्लेन में अगर हम देखें तो 5 फ्लोरीन के एटम्स है, तो रिपल्शन के कारण ये दूर भागना चाहेंगे ताकि ये थोड़ा अकोमोडेट कर सके रिपल्शन को, जो ये इक्वेटोरियल प्लेन में मची हुई है। हेंस द इक्वेटोरियल लेंथ इज ग्रेटर दैन एक्स। सो मैं रीज़न लिख देता हूँ इसमें, इसका रीज़न है
रिपल्शन, और इसके रिपल्शन के कारण ना ये भी थोड़े पास आ जाते हैं, क्योंकि टू अकोमोडेट स्पेस। यहाँ पे आते हैं, पूछ रहे हैं यहाँ पे x या y कौन सा बड़ा है, तो ऑब्वियसली x ग्रेटर देन y होगा। क्यों? इसके कुछ कॉम्प्लेक्स कारण हैं, बस कि यहाँ पे दो फ्लोरीन हैं इक्वेटोरियल प्लेन में, एक ही है। यहाँ पे शॉर्टन है क्योंकि यहाँ पे ये खींच रहे हैं, और जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि जो CH4 और CF4 के केस में बताया था मैंने आपको कि खींचते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स देम टाइटली इफेक्टिवली, तो ये बॉन्ड शॉर्टन कर देते हैं। और यहाँ पे दो दो क्लोरीन एटम है, तो ये इसको भयंकर रिपल्शन भी देंगे इक्वेटोरियल वाले को, तो उसके कारण x इज़ ग्रेटर देन y। फिर ये लार्ज साइज़ के कारण यहाँ पे, वहाँ पे क्या था ना PCl5 में सारे सेम थे, इसीलिए यहाँ पे सारे सेम नहीं है, अलग अलग हैं। तो इसमें ये वाला यहाँ पे ये एक्सियल और इक्वेटोरियल के बॉन्ड के बीच का रिपल्शन ना एटम्स के बीच का रिपल्शन आउटवे कर दे रहा है, तो ये एटॉमिक रिपल्शन इज ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन बिटवीन इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड्स, तो हेंस y वुड बी ग्रेटर देन x। फिर अगला है कि ये कौन सा पूछ रहा है हमसे, ये वाला बॉन्ड पूछ रहा है और ये वाला बॉन्ड पूछ रहा है। यहाँ पे एक फ्लोरीन ज़्यादा है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, तो फिर वही रिपल्शन, यहाँ पे फ्लोरीन तो छोटा सा एटम है, कम रिपल्शन फील होगा। यहाँ पे तो बहुत बड़ा है क्लोरीन एटम, तो रिपल्शन के कारण y वुड लेंथन। रिपल्शन है ये रेजोनेंस है, सॉरी, रेजोनेंस में तो हाइब्रिड जब बनेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो उसमें तो सारे बॉन्ड सेम ही होते हैं, कुछ इस प्रकार से बनेगा ये ओजोन में। बॉन्ड एंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है 1 2 3, sp2 है, बट 120 डिग्री से ज़्यादा कम होगा क्योंकि लोन पेयर, एंड इसका परफेक्टली 120 डिग्री होगा क्योंकि दिस 1 2 3 sp2 है, बट यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इसका होगा। इसको मैं नाम देता हूँ 1 2 3, 1 2 3, 1 का सबसे ज़्यादा होगा, देन 3 का होगा, देन 2 का होगा। यहाँ पे ये रिपल्शन के कारण हो रहा है, ठीक है यार। यहाँ पे देखो ये तो लीनियर है, ठीक है, और ये तो ट्रायंगल प्लेनो है, रेजोनेंस भी हो रहा है, तो इसका हम लिख देंगे 180 डिग्री, इसका हम लिख देंगे 120 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो इसी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं, ये सब है। और ये तो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में ड्रैकोस रूल में। चलो मैं अभी आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होता है। तो इसमें ना ये सब ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे पहुँच जाते हैं, तो उसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि होना तो एक्चुअली 120 डिग्री होना चाहिए था, पर ये एक्सेप्शन है बॉन्ड एंगल में, तो इसका सबसे ज़्यादा हो जाता है 120 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाता है, बट इसका 92 डिग्री होता है, इसका 91.5 होता है, और इसका 91 डिग्री होता है। आगे ये बॉन्ड एंगल ही पूछ रहा है हमसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेंगे और हम ये लिख देंगे, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शायद इक्वल है, पहले में चेक, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता ना एक, तो हम px वाला बॉन्ड एंगल अगर कंपेयर करते तो फिर ये आता, बट यहाँ पे तीनों ही सेम है, तो शायद ये तीनों इक्वल है। तो अब ये दोनों, इन दोनों का आंसर अलग है, तो ये एक्सेप्शन नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने जो बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम देखेंगे हम इसमें, तो ये सही है। बट यहाँ पे उल्टा है। क्यों, मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से तो इसी के साथ इसके जैसा ही आना चाहिए था, बट इसमें ऐसा
इसीलिए देखो, एक तो लोन पेयर तो है, मैं गलत था कि ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो रीजनिंग है वो काम आ गई। इसमें इसमें क्या हो रहा है ना, ये जो साइज है ना, और आपको पता होगा कि बॉन्ड लेंथ बढ़ता है ना तो बॉन्ड एंगल घटता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल घटता है, हमने ये बेंड्स रूल में ऊपर देखा था। यहाँ मैंने इसका रिपल्शन जो है ना, एटम एटम का रिपल्शन, क्योंकि नाइट्रोजन तो बहुत ही छोटा एटम है, ठीक है, तो ये सब क्लोजली होते हैं, सब ये जो बॉन्ड है बहुत ही छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, तो हमें ना ज़्यादा क्लोजली हैं ये सब एटम्स एक दूसरे को, तो यहाँ पर एटॉमिक रिपल्शन के कारण एटॉमिक रिपल्शन होगी, एटॉमिक रिपल्शन बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा और बॉन्ड एंगल घटेगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, तो स्टार मार्क कर लीजिए, गलती होने के चांसेस भरपूर है यहाँ पे। ये देन अगेन एक ड्रैगोस रूल का एग्जांपल है, तो ये उसी की तरह यहाँ पे जो ऊपर हमने पढ़ा था इसकी तरह ही कुछ इस फैशन में डिक्रीज करता है। ऑलमोस्ट 90 हो जाते हैं इनके, बट एग्जैक्टली 90 नहीं होते हैं, वो फिर भी डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल घटता रहता है, ठीक है। लोन पेयर्स इसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हम क्या कंपेयर कर रहे थे अभी, बॉन्ड एंगल, राइट, बॉन्ड एंगल, तो इसमें सबसे ज़्यादा लोन पेयर हैं, इसमें थोड़ा कम लोन पेयर है, लोन पेयर बढ़ेगा, रिपल्शन होगा, बॉन्ड एंगल घटेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। SO2 SO3 में पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, SO2 कुछ इस तरीके से होगा, SO3 कुछ ज़्यादा ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा, 1 2 3 यहाँ पे लोन पे हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों का सेम ही है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, पर यहाँ लोन पेयर है, तो ये वाला एंगल इज लेस देन 120 डिग्री, दिस वाला बॉन्ड एंगल इज एग्जैक्टली 120 डिग्री, तो SO2 would be greater than SO3, सॉरी लोन पेयर, सॉरी, ये देखिए आप, यहाँ पे लोन पेयर है, ये इसको रिपल करेगा, और यहाँ पे लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर को आउटवे कर लेता है, तो θ2 वुड बी ग्रेटर देन θ1, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो यार ये सारे क्वेश्चंस कुछ सिमिलर ही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे साइज आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तो है ही, बट यहाँ पे साइज वाला फैक्टर आउटवे कर गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ध्यान रखें, वो एसओ बॉन्ड की बात कर रहा है, तो जब एफ वाला बॉन्ड, जो मतलब एस और एक्स हैलोजन, तो जब ये वाला बॉन्ड एंगल इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, तो SOO वाला इसमें ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब ये कम हो जाएगा तो ये वाला बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, कलर बदल देता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है, पता नहीं लगेगा ना कि क्या है। बढ़ते हैं, ये सब फिर आप कंपेयर करते रहिए, यहाँ पे तो बथेरे सवाल हैं,
क्या कौन सा है यहाँ पे, एटॉमिक रिपल्शन, सब कंपेयर कर सकते हैं आप पॉज करके। फिर वही बात, लोन पेयर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। ड्रैगोस रूल पे आते हैं गाइस। ड्रैगोस रूल पे Draco proposed an empirical rule which generalized small bond angles such as 90. According to this rule, when central atom belongs to the third period and below, and electronegativity of side atom is less than or equal to this, then there will be no hybridization and bonds are formed by pure p orbital and स्टीरियोकेमिकल है। वहीं फिर मैंने बताया था आपको ऊपर बॉन्ड एंगल कंपैरिजन के वक्त ये चीज़। तो यहाँ पे लिखा है अमोनिया इज़ अ बेटर लुईस स्पेस कंपेयर टू फॉस्फेन। तो लुईस स्पेस आपको पता ही होगा कि इट इज़ फॉर दोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। हम चेक करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। सर इसमें क्या है, इसमें तो प्योर एस ऑर्बिटल है तो इसमें परसेंटेज एस तो ज़्यादा है, बट जो डायरेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लोन पेयर है ना वो परसेंटेज एस बढ़ने पे जो ये डायरेक्शन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, तो ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ना कम हो जाती है। मैं यहाँ पे ना अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा बोल्ड में कि इट गोज डाउन। ठीक है, तो ये ना यहाँ पे लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल है, यहाँ पे लोन पेयर कम अवेलेबल। मैं लिख देता हूँ लोन पेयर is more available in ammonia। ठीक, आगे बढ़ते हैं। having greater directional character because it associated with hybrid orbital and therefore their overlapping is more effective compared to the phosphine। acidic character increases therefore basic character कम होता है इसमें। ओके, तो ये एक्सेप्शन जैसा है, क्यों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि डाउन द ग्रुप ना मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो बेसिक भी बढ़ना ही चाहिए, बट इस केस में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है नीचे। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुई तो ईजिली हाइड्रोजन कम एनर्जी में भी टूट जाएगा और ये हाइड्रोजन ज़्यादा अवेलेबल है। परसेंटेज एस तो यहाँ पे ना परसेंटेज एस इन बॉन्ड फॉर्मिंग ऑर्बिटल कम होता जा रहा है क्योंकि प्योर ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं। तो इस वाले बॉन्ड फॉर्मेशन में ना, जो ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कम होता जा रहा है। ठीक है, तो उसके कारण हम जो इसका और हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एस कैरेक्टर है ना वो सारा लोन पेयर के पास चला जा रहा है। ठीक है, सारा एस कैरेक्टर इन जो प्योर वाले हैं ड्रैकोस रूल में, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है, दस रिड्यूसिंग नेचर बढ़ रहा है। तो ये हमने जो पढ़ा कि अमोनिया इज़ अ बेटर लुईस बेस देन फॉस्फीन, उसके ये कुछ सवाल है, कुछ एप्लीकेशंस। ये बेसिकली एडक्ट फॉर्म कर लेता है, जो ये क्यों फॉर्म हुआ आप बोलोगे, फिर यहाँ फॉर्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आई माइनस जो है ना इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, उसको फटाफट रिड्यूस होना होता है। तो ये यहाँ पे I2 होना चाहिए था, ऑक्सीडाइज होना चाहता है आई माइनस को I2 में जल्दी फॉर्म होना है, तो इसके स्ट्रेंथ के कारण ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो ये I2 होना चाहिए, यहाँ पे I2 नहीं लिखा है, H2O। फिर वही बात आ गई, इसमें तो प्योर ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं, तो सारे S वाले ऑर्बिटल तो लोन पेयर ही खा जाएंगे। मतलब सारा S कैरेक्टर यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ दिस बॉन्ड हैज़ मोर P कैरेक्टर, यहाँ प्योर P ऑर्बिटल्स का ओवरलैप है, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होने के कारण इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, हैंस इसके जो डायरेक्शन है वो मेंटेन करके रखता है ये। सो इट इज़ अ बेटर लुईस स्पेस कंपेयर टू H2S। नहीं बात आगे डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर ही बढ़ेगा, क्योंकि
बॉन्ड एनर्जी घट रही है जस्ट बिकॉज ऑफ परसेंटेज एस, ठीक है। बॉन्ड एंगल देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ होगा। फिर तो ये तो सल्फ़र और ये सेलोरियम, तो ये तो सबसे ज़्यादा इसका एटॉमिक नंबर, इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। तो परसेंटेज एस करेक्टर डाउन द ग्रुप तो घटता ही है, तो परसेंटेज एस करेक्टर घट रहा है तो बॉन्ड एंगल भी घटेगा। ये बोलोगे यार तो इसका ऑलमोस्ट ये तो 92 डिग्री के आसपास है, ये भी समथिंग उसी के आसपास कुछ है, और ये एक शायद 90.5 या 90 डिग्री होता है इसका। यस, शायद ऊपर लिखा भी था यहाँ पे जब हम राइकोस रूल पढ़ रहे थे। ये देखिए 91 डिग्री है ये, और फॉस्फीन का ऑलमोस्ट 94 डिग्री है, एसिटी का 92 डिग्री है, और इसका 91 डिग्री है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में बैक बॉन्डिंग कवर करेंगे, और एमओटी रह गया, और शायद ब्रिज बॉन्डिंग भी रह गया, तो वो सब हम अगले लेक्चर में कवर के लिए करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।